हेलो गाइस, टीटीआई क्लास में आप लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर्स में सीरीज चल रही थी, उसकी अगली कड़ी है आज पीवाई की सीरीज। लाइक ठोकिए, सेशन को शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में और नए बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रिनिटी आईएएस के जो प्लेटफॉर्म है, क्या कौन सा ये टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ फाइल मिल जाया करेगा। प्लस क्लासेज भी आ रही है प्रोसेसिंग फी लेके। बाकी कुछ अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ से लेके आप नंबर से बात कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न क्या है? सूचकांक पे प्रश्न है। सितंबर 2024 में जारी आईएमडी की विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए आप। तो यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है? नहीं, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है। आईएमडी, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है। यह संस्था आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें यूएसए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये बात सही है। फर्स्ट रैंक पे यूएसए है। उसके बाद इसकी भारत का रैंक कितना है? 58। इसमें भारत का रैंक जो है 58 सही है। भारत का रैंक 58 ये सही है, यानी सिर्फ और सिर्फ केवल 3 सही है। केवल 3, देखिए यहाँ पे 3 कर लीजिए आप लोग, केवल 3 सही है इसमें। फर्स्ट रैंक पे कौन था? तो फर्स्ट रैंक पे स्विट्जरलैंड। पहला रैंक याद रखिए, लास्ट रैंक याद रखिए और भारत का रैंक याद रखिए। फर्स्ट रैंक पे कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जिसको बोलते हैं, स्विट्जरलैंड जिसको बोलते हैं, वो फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, भारत का रैंक कितना? 58 हो गया। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में, इनोवेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं, संबंधित कथनों पर विचार करना है। इस सूचकांक में यूएसए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यूएसए को क्या? शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये गलत है, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट रैंक जो आया है, स्विट्जरलैंड आया। स्विट्जरलैंड को फर्स्ट रैंक आया है। इसमें भी फर्स्ट रैंक क्या होगा? स्विट्जरलैंड को आएगा। और भारत का 39वां स्थान कौन सा है? भारत का 39 रैंक है, ये सही है, याद रखिए। भारत का 39, फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड। जारी किसके द्वारा किया जाता है? ये WIPO द्वारा जारी किया जाता है ये सूचकांक, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये जारी किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2024 में प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र निकाय विश्व बौद्धिक संपदा संगठन रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जेनेटिक एआई नवाचारों में भारत का 5वां रैंक है, स्थान प्राप्त है। ठीक है, ये बात सही है। जो WPI की रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो जेनेटिक एआई में भारत को 5वां रैंक प्राप्त है। इस सूची में चीन में 38,200 से अधिक पेटेंट के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी सही है, यानी जो पेटेंट के मामले में सबसे अधिक पेटेंट जो कराया है वो चीन। फर्स्ट रैंक पे चीन हो गया, सेकेंड रैंक पे यूएसए हो गया और 5वें स्थान पे पेटेंट के मामले में कौन हो गया? भारत हो गया 5वें स्थान पे। जून 2024 में जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई तैयारी सूचकांक AIPI से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इस सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ये रॉन्ग है, क्योंकि ये IMF द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक IMF द्वारा जारी किया जाता है। इसमें रैंक देखिए, सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी प्रथम स्थान सिंगापुर को, ये सही है। और भारत का रैंक कितना है? 72, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है, IMF जारी करता है। तो भारत का रैंक 72 याद रख लीजिएगा और सिंगापुर का रैंक फर्स्ट है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। तो 1 और 2 और 3
जुलाई 2024 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य बना है और कौन सा है? बेलारूस। बेलारूस। यानी एससीओ का गठन कब हुआ था? एससीओ का गठन कब हुआ था? 2001 में इसका गठन हुआ था। और जितने तान है एशियाई देश के, मध्य एशिया देश के जितने तान है वो सभी मेंबर है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब तान इसमें मेंबर है इसमें। उसके अलावा पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस और ईरान, और नया मेंबर हो गया बेलारूस। जून 2024 में जारी विश्व में रहने वाले शहरों की सूची जारी की गई है। ग्लोबल लिबर्टी सूचकांक 24 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यानी सबसे अच्छा शहर रहने के लिए कौन सा है? यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है? नहीं। किसके द्वारा जारी किया जाता है? EIU, द इकोनॉमिक EIU द्वारा जारी किया जाता है। EIU द्वारा, इसको याद रखिएगा। इस सूचकांक में ऑस्ट्रेलिया का वियना शहर सबसे बेस्ट शहर है। सही बात है, ऑस्ट्रेलिया का वियना शहर जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही बात है। इसमें फर्स्ट रैंक तो वियना शहर को मिला है, और लास्ट जो शहर है सबसे घटिया शहर रहने का, घटिया बोलते हैं हम लोग शब्दों में, दमिश्क, सीरिया का जो शहर है रहने लायक नहीं है, और सबसे बढ़िया शहर रहने लायक है ऑस्ट्रेलिया का वियना शहर। जून 2024 में जारी एनवायरमेंटल प्रदर्शन सूचकांक 2024 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये गलत है, क्योंकि इसमें फर्स्ट रैंक जो आया है एस्टोनिया को आया है। किसको? फर्स्ट रैंक जो है एस्टोनिया को प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। और भारत का रैंक जो याद रखिएगा 176 जो है भारत का रैंक है। केवल 2 सही होगा, फर्स्ट रैंक हो गया, एस्टोनिया हो गया। इसमें सिर्फ सूचकांक है इसमें, और सूचकांक से 2 प्रश्न एकदम फिक्स है। हाल में ही जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की गई है 24 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। यह रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? यूनिसेफ द्वारा जारी की गई है। ये गलत है, ये विश्व आर्थिक मंच WEF, विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी गलत है, क्योंकि इसमें फर्स्ट रैंक जो मिला है लैंगिक अंतराल में, वो फर्स्ट रैंक है आइसलैंड। किसको? आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। आइसलैंड को प्राप्त हुआ है फर्स्ट रैंक। और भारत का रैंक क्या होगा इसमें? तो इसमें लिखा है भारत का रैंक 129वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, तो केवल 3 सही है। तो फर्स्ट रैंक किसको? आइसलैंड को। भारत का रैंक 129 जारी कौन करता है? WEF। ये तीनों ही बात याद रखिएगा। हाल में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी कर दिया गया है। संबंधित कथनों पर विचार करना है। इस रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ किसको? ऑक्सफोर्ड को। कहाँ है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड? यूके में है। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं समझिएगा, यूके मतलब ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट रैंक जो है MIT को प्राप्त हुआ है। यूएसए में MIT जो संस्था है उसको प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में भारत को 46 विश्वविद्यालय का सूचीबद्ध किया गया है। सही बात है, भारत के 46 विश्वविद्यालयों को सूचीबद्ध किया गया है, ये सही बात है। तो केवल 2 हो जाएगा। और सबसे अधिक यूनिवर्सिटी कहीं से ली गई है इसमें रैंकिंग में, तो वो चीन की यूनिवर्सिटी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 24 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी किया गया है। यह गलत है,
क्योंकि ये जो जारी किया जाता है आईओएम संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इसका नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। प्रवास रिपोर्ट जारी करेगा प्रवासन, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन जारी करेगा। और इसके अनुसार शीर्ष धन प्रेषित देश जो है, प्राप्तकर्ता देश है, भारत है। भारत को ही सबसे अधिक पैसा आया है। कहाँ से? विदेशों से। तो फर्स्ट रैंक पे भारत है और सेकेंड रैंक पे चीन है। क्या सही हो जाएगा? इसका केवल 2 सही हो जाएगा। हाल में ही जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है। ये बात सही है? ये बात सही है, 180 देश शामिल किए गए हैं। इसमें डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नहीं, ये गलत है। इसमें शीर्ष स्थानीय फर्स्ट रैंक पे नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे को प्राप्त हुआ है फर्स्ट रैंक। याद है क्या? फर्स्ट रैंक। तो भारत का रैंक कितना? 159। ये सही है। भारत का रैंक कितना है? 159 रैंक है। ये सही है। तो ई और 3 सही है इसका। और ये जारी कौन करता है? फ्रांस की एक संस्था है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट वेडर्स बोलते हैं इसको। ये संस्था जारी करती है। इसमें निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2024 में जारी विश्व सैन्य खर्चा प्रवृत्ति रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान तीसरा है। सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। ठीक है। जबकि भारत का स्थान इसमें क्या है? चौथा है। चौथे स्थान पे सैन्य खर्च के मामले में है। तो फर्स्ट रैंक पे कौन है? सबसे अधिक सैन्य खर्चा कौन करता है? यूएसए। दूसरे स्थान पे चीन। दूसरे स्थान पे चीन। तीसरा स्थान पे कौन है? रूस। थर्ड रैंक पे कौन है? रूस। और चौथे स्थान पे भारत है। यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ये बात सही है कि स्टॉकहोम के इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ये बात सही है। तो केवल 2 हो जाएगा इसका आंसर। टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के संबंधित कथन पर विचार करना है। टाइम्स हायर द्वारा एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में करना है। इस रैंकिंग में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। गलत है, क्योंकि फर्स्ट रैंक जो मिला है सिन्हुआ यूनिवर्सिटी चीन का। कौन सी यूनिवर्सिटी? सिन्हुआ यूनिवर्सिटी चीन को प्राप्त हुआ है। यूनिवर्सिटी चीन को प्राप्त हुआ है। ये फर्स्ट रैंक। ठीक है। और रैंकिंग में भारत के 91 विश्वविद्यालय 91 विश्वविद्यालय संस्थाओं को शामिल की गई है। ये बात सही है। इसमें देखेंगे भारत में जो रैंकिंग में शामिल हुए हैं 91 विश्वविद्यालय, उसमें 32वां जो है 32वां जो विश्वविद्यालय है 32वें रैंक पे है। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc जो बेंगलुरु में संस्था है, उसको 32वां रैंक प्राप्त हुआ है। सोलह अप्रैल 2024 को कौन सा देश आर्टेमियस एक्राट्स पर साइन किया है? देखिए, पे साइन करने वाला 38 देश हो गया है, बन गया है। ये कौन सा देश है? और ये जो है 2020 में लॉन्च किया गया था। 2020 में लॉन्च किया गया था। तो 31 देश कौन हो गया है? और 30वें नंबर का देश कौन सा हो गया है इसमें बताना है। तो है स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन। वर्ष 2024 के विश्व के 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में सूची संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको। यह सूची प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम्स द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? टाइम्स द्वारा जारी किया जाता है। बात सही है। इस सूची में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव को शामिल किया गया, जो गलत है। और इसमें ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पहलवान साक्षी मलिक को
शामिल किया गया सही है। तो भारत की तरफ से और कौन कौन शामिल हुआ है? तो आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, आलिया भट्ट, ठीक है। और एक पर्सनालिटी और है सत्या नडाल और अजय बांगा, ये फेमस पर्सनालिटी, सत्या नडाल और अजय बांगा। और भी पर्सनालिटी है जो फेमस पर्सनालिटी है, इनको शामिल किया गया है, ये है इसमें। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। आप लोग ऐप से जुड़िए, ऐप पे क्लास लॉन्च हो रही है, छठ पूजा के बाद क्लास शुरू हो जाएगी, सिर्फ प्रोसेसिंग फी पे है। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।